नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में, जो कि सूरजमल विहार स्थित है नई दिल्ली में। और ये आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। आज आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन ब्रोशर लॉन्च किया 2025-26 के अपने एडमिशन के लिए। इनसे ये जानते हैं कि आखिर क्या सोच के इन्होंने आईपी में एडमिशन लिया और अब जो इनके जूनियर्स आएंगे उनको ये क्या कहने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम विष्णु रूपा है और मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी में इसीलिए एडमिशन लिया था क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ होते हैं। जैसे मेरा ही कोर्स ले लीजिए, मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमें एक फाउंडेशनल कोर्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें एक फाउंडेशन का पूरा एज टू व्हाट जर्नलिज्म इज़, हमें एक प्रॉपर पढ़ाई मतलब हमें इम्पार्ट करा जाता है। और सेकेंड ईयर से वी कैन स्पेशलाइज। तो मिलती है आप लोगों को? जी बिल्कुल मिलती है। एंड टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, सारे प्रोफेसर्स भी, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है प्रोफेसर्स के साथ। और सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे जर्नलिज्म हो, चाहे टीवी और फिल्म मेकिंग हो और एड पीआर हो। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मेरा नाम सोनल अग्रवाल है और मैं आईपी यूनिवर्सिटी से मास कॉम में मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। और मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी की मास कॉम डिपार्टमेंट की जो एलुमनाई है वो बहुत रिच है। सब बहुत अच्छे संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे रॉयटर्स, इंडियन एक्सप्रेस। अगर हम एड एंड पीआर एजेंसीज़ की बात करें तो ग्रे मैटर्स या जेनेसिस, इन बहुत सारे जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओगिलवी, इंडियन ऑयल, चाहे आप सरकारी संस्थानों में ले लें, ओएनजीसी। तो हमारे जो एलुमनाई कनेक्ट है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही प्रॉस्परस है। तो एक हमें एडमिशन जो है वो सीईटी के जरिए हुआ था? आईपीयू सीईटी के। आईपी सीईटी कैसे तैयारी की थी आप? मैंने जनरली हमारे कोर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं सारे पेपर को अगर आप एक बार पढ़ लें तो आई थिंक आप आईपीयू सीईटी में अच्छा कर पाएंगे। और उसके अलावा मैथ्स और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छी तरह से आता है आईपीयू सीईटी के पेपर में। आईपी में एडमिशन लेकर कभी पछतावा तो नहीं हुआ कि गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, कभी पछतावा नहीं हुआ। और हमारे जो मास कॉम का डिपार्टमेंट है वो तो बहुत ही अच्छा है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट्स, लैब वगैरह फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है। मैं एमए का छात्र हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में। मैंने आईपी में एडमिशन क्यों लिया, इसके कई कारण हैं, कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आईपीएल के दो मुख्य कैंपस हैं, एक द्वारका में और एक ईस्ट कैंपस में। दोनों ही कैंपस मेट्रो से पूरी दिल्ली से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, तो आना जाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। दूसरा जो बड़ा भ्रम लोगों में है कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो निस्बतन ज़्यादा है, ये सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कोई नहीं है। आईपी पूर्णतः एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार की अधिकृत है और इसमें जो फ़ीस है वो बड़ी सामान्य है। तो आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है? कोर्स की फ़ीस मोर और लेस लगभग 1 लाख रुपये साल की, 2 साल का ये कोर्स है। और जो फैसिलिटीज़ का जब बात आता है तो जो प्रोफेसर हैं वो बड़े अनुभवी हैं। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में श्री सर्वेश जी हैं, उनकी उम्र लगभग 62 साल हो चुकी है। वो बड़ा तफसील अनुभव रखते हैं पत्रकारिता की फील्ड में। इसके अलावा जो और फैसिलिटीज़ हैं, बड़े पत्रकारों को बुलाया जाता है हमसे इंटरेक्शन करने के लिए। और यहाँ पे एक वीडियो प्रोडक्शन की लैब है और किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें दूसरे संस्थानों से तो आईपी कितना एट पार है? आईपी हर क्षेत्र में उनसे किसी भी चीज़ में कम नहीं है। जो स्टैंडर्ड है, जो एक इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है मूलभूत, उसको पूरी तरह पूरा करता है आईपी। मेरा नाम वत्सल जैन है। मैं एक थर्ड ईयर AIDS का स्टूडेंट हूँ। मैं USAR कॉलेज में हूँ, जो ईस्ट दिल्ली कैंपस में हमारे एक सिचुएटेड कॉलेज है 4 में से। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी इसलिए ली क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच प्रॉमिस किया गया था, फैसिलिटीज़ टॉप नॉच प्रॉमिस की गई थी और इसमें एक्सपोजर मिलता मेरे को। और एक दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज की एक रिस्पेक्ट होती है अपने सोशल इन्वायरमेंट में, इस वजह से मैंने कॉलेज लिया था। तो आप आईपी को अभी जो है रिकमेंड करेंगे क्योंकि अब एडमिशन
सीजन शुरू हो गया है। मैं आईपी रिकमेंड करूंगा, बट मैं कहूंगा कि जो ये ईडीसी का कैंपस है इस पर अभी स्टिल काफ़ी इश्यूज़ हैं, उनको थोड़ा सा 1-2 साल दें और उसके बाद बेटर है कि आप इसमें और कोई कोर्स ले लें या फिर आप मेन कैंपस द्वारका में कोई कॉलेज ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, कुछ कम इश्यूज़ मिल सकते हैं, क्योंकि ये नया भी है, वैसे इसमें इश्यूज़ भी बहुत हैं अभी। तो आप सीईटी के थ्रू आए थे या फिर मैं सीईटी के थ्रू आया था। तो तैयारी कैसे की थी आपने? मैंने इसका जो मेरा तैयारी का तरीका था वो लेटरल एंट्री का एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको 3 महीने भी आप तैयारी करोगे तो आप एक रिस्पेक्टेबल रैंक ला सकते हो। आउटसाइड दिल्ली कर रहे हो तो आपको अंडर 100 रैंक लाना होता है आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को। इनसाइड दिल्ली हो तो आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है कंपैरेटिवली, तो आप आराम से 6 से 3 महीने की मेहनत में आप आ सकते हो। मतलब ये है कि अगर 3 महीने तैयारी करें तो स्टूडेंट आराम से अच्छा रैंक ले आएगा। आराम से अच्छा रैंक ले आएगा। हेलो, मेरा नाम आयुषी बिसारिया है। मैं यूसैप में हूँ, दैट इज़ आर्किटेक्चर। और मैं पहले इस कैंपस में पहले नहीं थी, आई वॉज इन द्वारका कैंपस, तो हमारा 1 साल उधर था। पहले यूसैप हमारा द्वारका कैंपस था आईपी में, अब हमें 2 साल से इधर शिफ्ट कर दिया है। आई एम राइट नाउ इन 3rd ईयर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से द्वारका कैंपस बहुत बेटर है। सो आई गेस कि अगर आपको आईपी में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ गो फॉर द्वारका कैंपस, बिकॉज ईडीसी में अभी बहुत इश्यूज़ है स्टिल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी इसको सिर्फ 4 साल हुए कॉलेज को, तो हॉस्टल में इश्यूज़ है, अभी यहाँ पर कॉलेज में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ है, फैकल्टी का भी रिक्रूटमेंट मतलब चलता रहता है, हमारी फैकल्टीज़ चेंज होती रहती है। तो पढ़ाई इज़, जैसे कि आई एम फ्रॉम यूसैप, ओके, सो पढ़ाई इज़ गुड, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी नहीं है, बट आई फील कि जब हम द्वारका में थे हमारा बेटरमेंट ज़्यादा था एंड हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। यहाँ पर आके हमने थोड़ा सा रियलाइज़ करा है कि थोड़ा सा हमें मतलब कम एक्सपोजर मिलता है, इसलिए ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है। हाँ जी। और जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, तो आपको पता होगा कि ये रिपब्लिक डे की परेड में दिल्ली की झांकी थी। हाँ जी देखा था। हाँ जी देखा था हमने। तो पहली बात तो वी वर ऑल वेरी प्राउड कि हमारी आईपीयू ईडीसी यहाँ पर झांकी में हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम द्वारका से थे तो हमारा उससे प्रति थोड़े इमोशन ज़्यादा है, तो बस मुझे यही बोलना था। ये है कि लगाव जो चीज़ें हैं, हाँ जी, इमोशनल कनेक्ट हमारा द्वारका कैंपस से ही है अभी भी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कैंपस इससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स, सो हमारा उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान था। आपके जो जूनियर्स जो आप ही की तरह जो है आईपी यूनिवर्सिटी में आने का सपना देख रहे हैं, इन दोनों बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको बोलूँगी अगर आपको आर्किटेक्चर चूज़ करना है सो प्लीज़ गो फॉर यूसैप देन, बिकॉज एक तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए मैंने सीईटी नहीं दिया, अगर जो आईपी का जो टेस्ट होता है मैंने नाटा दिया था, एंड आई ऑल्सो गिव जेई बी आर्क। सो आप जेई बी आर्क पहले करें, फिर आप नाटा की भी प्रिपरेशन करें साइड बाय साइड। तो अगर आपको जेई बी आर्क हो जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, उसमें अगर अच्छी परसेंटाइल आ जाती है तो यूसैप से भी आपको ज़्यादा बेटर कॉलेज मिल सकता है, बट अगर आपको डिसेंट बढ़िया कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो यूसैप इज़ नाइस। तो आपने सुनी आईपी यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स की बात। इनका यही कहना है कि अगर आपको आईपी में आना है तो आप अच्छे से अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड की एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।